तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभम धाकड़ मैथ्स में। दोस्तों हम एवरेज चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि आज पार्ट 3 होने वाला है। आज हम बहुत ही मस्त फंटास्टिक ऑसम कंसेप्ट पढ़ेंगे एवरेज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा एवरेज क्या है? एवरेज में मैंने एक क्वेश्चन लिया है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 13 वर्ष थी। वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे? देखिए मुझे पता है कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, 5 व्यक्ति हैं मेरे यहाँ पे। तो मैंने कह दिया चलो ठीक है 1 2 3 4 5। ऐसा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, और वो बोल रहा है वर्तमान में परिवार, तो ये तो 5 व्यक्तियों का होगा या परिवार। ठीक है, तथा एक बच्चा और आ जाता है, एक बच्चा और आ जाता है। ठीक है, तो कितनी हो जाती है इनकी औसत आयु? कितनी हो जाती है? 19 वर्ष। कितनी हो जाती है दोस्तों? 19 वर्ष। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे वो बोल रहा है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है औसत आयु 17 वर्ष थी। तो आज से 3 वर्ष पहले आपकी आयु 17 साल थी, तो आज आपकी आयु कितनी होगी? जाहिर सी बात है आज आप 20 साल के होगे। अगर आज से 3 साल पहले 17 साल के थे तो आज आप कितने साल के होगे? 20 साल के होगे। तो मतलब ये 5 लोग आज कितने साल के हो गए हैं? 20 वर्ष के। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमारा कितना है? 19 है, और यहाँ पे कितना है? 20 है। मतलब एवरेज एक व्यक्ति पे 20, एक व्यक्ति की 20 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए है कितना ज़्यादा? हम कहेंगे 1 ज़्यादा है। और एक व्यक्ति पे 1 है तो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितनी? 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ज़्यादा है एज, और यहाँ पे 19 वर्ष है। तो अगर हम 19 में से ये 5 ज़्यादा घटा देंगे तो हमें जो 14 वर्ष प्राप्त हुई, ये क्या हुई? उस बच्चे की आयु, ये बच्चे की आयु हमें प्राप्त हो गई। तो देखा दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैं 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कराऊंगा इसी कंसेप्ट, जिससे ये आपके दिल तक उतर जाए। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन लिया है, जिससे मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने की बिल्कुल भरपूर प्रयास करूंगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पति और पत्नी। तो मैंने कहा ठीक है पति आप भी आ जाइए, और पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं? जब पति को ला रहे हैं तो ये पत्नी भी आ गई। ठीक है, इनकी औसत आयु देखिए 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। तो आज कितने साल के हो गए होंगे? 28 वर्ष के। अरे जब भाई आज से 5 साल पहले आप 23 साल के थे, तो आज मैं पूछूं आप कितने साल के हो? तो आज आप 28 साल के हो। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे 28 वर्ष के हो चुके, लेकिन वो बोल रहा है वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे। तो ये तो परिवार है, और एक बच्चा और आ गया, इसमें एक बच्चा और आ गया, तो इनकी आयु 20 वर्ष हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? 20 वर्ष हो जाती है, 20 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए यहाँ से इसको देखें हम, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? इन दोनों का एवरेज, तीनों की एवरेज से कितना ज़्यादा है? हमने कहा 8 ज़्यादा है। ये 20 है और ये 28 है, मतलब 8 ज़्यादा है। और हैं कितने लोग? पति पत्नी, मतलब 2 लोग हैं। तो 2 लोगों पे कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा। एक पे अगर 8 ज़्यादा है तो 2 लोगों पे कितना ज़्यादा हुआ? 8 और 8 16। ठीक है, तो हमने कहा अगर हम इसमें से ये ज़्यादा कम ख़त्म कर दें, घटा दें, तो जो बची है वही हमारी बच्चे की आयु बचेगी। तो 20 में से 16 गए, 4 वर्ष, यही हमारी क्या है? उस बच्चे की आयु, जो कि पूछा है बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यही है 4 वर्ष हमारा आंसर। आई होप दोस्तों कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल 1 नंबर तरीके से। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका एक कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाए। तो देखिए दोस्तों अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, और एक ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन में हम 3 मेथड सीखेंगे। मतलब अभी तक के जो क्वेश्चन है उन सबको आप 3 मेथड से कर सकते हो, जिसमें मैंने अभी तक आपको एक मेथड बताई थी, लेकिन इस लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड बताऊँगा। आपको जो सरल लगे उसको आप पसंद करके उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे तीनों मेथड से कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो देखिए पिता और माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो ये 35 वर्ष है। ठीक है, अब वो बोल रहा है तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र और हो जाता है, उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 27 वर्ष हो जाती है।
बस इतना ही बोला है, और कुछ बोला है क्या? अगर वो बोलता 3 साल पहले तो अपन इसमें 3 ऐड कर देते, अगर वो बोलता 5 साल पहले तो अपन इसमें 5 ऐड कर देते। लेकिन उसने सिंपल सी बात कही है कि पिता और माता की आयु 35 है, और अगर पुत्र और मिल जाए तो उनकी आयु, औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। हमने कहा कितनी ज़्यादा है, तो हमने कहा 8 ज़्यादा है। ठीक है, 35 में 27 जाए कितना बचेगा? 8 ज़्यादा है। और लोग कितने हैं? पिता और माता 2 लोग हैं, तो मतलब कितनी ज़्यादा है? टोटल 16 ज़्यादा है। अगर हम वो 16 इसमें से घटा दें तो बचेगी जो आयु, वो पुत्र की आयु बचेगी। तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। जो पुत्र है उसकी आयु क्या है? 11 वर्ष है। यही इसका आंसर है। तो वो पूछ रहा था पुत्र की आयु कितनी है, तो हम कहेंगे 11 वर्ष है। यही हमारा आंसर हो जाए। लेकिन अब आगे चलते हैं, इसको हम दूसरी मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, एक मेथड से, और मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छी मेथड है। इसे अगर आपने सीख लिया तो आगे के जो हमारे वीडियो बनेंगे वो इसी मेथड पे बनेंगे। बोल रहा है एक परिवार में पिता तथा माता, तो पिता तथा माता कितने लोग? 2 लोग, तो 2 लिखा। ठीक है, बोल रहा है औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी आयु है? 35 वर्ष। तो हमने कितना लिख दिया? 35 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं जिसमें दिक्कत हो। अब देखो बोल रहा है पिता सॉरी मैं कलर चेंज कर लूँ। अब बोल रहा है पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र। अब कितने लोग आए? 3 लोग हो गए। अब कितने लोग हो गए? 3 लोग। तो मैंने कहा ठीक है 3 लोग हो गए अब। और बोल रहा है इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 27 वर्ष। अब कितनी हो गई? 27। समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से 2 से क्या हुआ है? 3, मतलब 1 बड़ी। और यहाँ से देखिए 35 से कितना हुआ? 27, मतलब कितना घटा? 8 घटा, 8 कम हुआ। तो इस 1 का गुणा, देखना ध्यान से दोस्तों, इस 1 का गुणा मैं 27 में कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 27। ठीक है, और इस 2 का गुणा मैं इस 8 में कर दूं तो कितना हो जाएगा? -2 गुणा 8, क्योंकि माइनस था तो माइनस आ। तो आप जोड़ोगे 27 - 16 बराबर कितना आ गया हमारा? 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 11 वर्ष। तो यहाँ से भी दोस्तों देखा आपने, वही 11 वर्ष हमारा आंसर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी मेथड है, इसे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस पे जो आगे वाले रन वाले, क्रिकेट वाले और बहुत सारे आयु वाले, वजन वाले क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे आगे चल के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस मेथड को आप ज़रूर सीखना। ठीक है, सब क्वेश्चन में लगा के देखना, सेम एज है, बस संख्याएँ बदलाएंगे, ऐसे ही लगे। अब एक और मेथड है जिसे मैं आपको एक और मेथड से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँ। देखिए पिता तथा माता की औसत आयु, तो हमें पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ा, जो कि मैं पार्ट 1 में अच्छे से समझा चुका हूँ। पिता प्लस माता को जोड़ा, और कितने लोग हैं? 1 2 लोग हैं, तो 2 का भाग देती है। ठीक है, अब जो क्या बन गया अपने आप में? एक औसत, और जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 35 वर्ष। तो मैंने ये 35 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से पिता और माता 2 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। 35 दूनी 70, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। तो पिता और माता की आयु कितनी हो गई? अब 70 वर्ष। अब वो बोल रहा है उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, तो अब मतलब पिता भी हैं, माता भी हैं, और पुत्र भी आ गए उनके एकमात्र। तो ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, और इनकी औसत आयु बोल रहा है कितनी है? 27 वर्ष। तो मैंने यहाँ पे 27 लिखा। तो ये 3 डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, मतलब इनका सम कितना आ गया? 27 × 27 दिया 81। ठीक है, अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे पिता की आयु हमें पता है, माता की आयु यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे पिता माता की आयु पता है, तो मैं पिता माता की आयु की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 27 वर्ष लिख सकता हूँ। तो यहाँ पिता माता की जगह पे मैंने कितना लिख दिया? 70। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कौन? पुत्र अकेले बच्चे, और जो कि हैं कितने? 81। बस सीधी सी बात है इतनी। अगर पिता माता की पता है तो मैं पिता माता की जगह पर या घटा दूं या उनकी जगह पर रख दूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे 81, तो पुत्र, यहाँ पे पुत्र ऐसा कैसा बचा? इसको उधर लेकर कितना हो गया? 81 - 70। और जबकि जाएगा, ये देखिए पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 1 में 0 गई, 1 8 में 7 गए, 1 11 वर्ष। तो ये मेथड भी काफ़ी अच्छी है, इसे बेसिक मेथड कहते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, एक बार आंसर देख लीजिए, शायद दिखा नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये मेथड भी काफ़ी अच्छी है, इसे हम बेसिक मेथड कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।